नमस्कार दोस्तों, द 100 मेंस टूर्नामेंट का आज 30th मुकाबला खेला जाएगा नदन सुपरचार्जर्स और मैनचेस्टर ओरिजिनल्स के बीच। अब ये जो मुकाबला है ये लीड्स की हेडिंगले मैदान में होगा आज रात 11 बजे से इंडियन टाइमिंग के अनुसार। तो चलिए इस मैच से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां आपको प्रोवाइड कर देते हैं जिससे आप भी इस मैच का सही तरीके से आकलन कर सकेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पिच रिपोर्ट के साथ। लीड्स के हेडिंगले मैदान में अभी तक 19 मुकाबले द 100 मेंस टूर्नामेंट के हुए हैं, जिसमें से 11 मैचेस फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं और एवरेज स्कोर रहा है 1507 का, जहां लो स्कोर सडन ब्रेव ने बनाया 119 रन और हाईएस्ट स्कोर गया है मैनचेस्टर ओरिजिनल्स का 208 रन। अब यहां पर एक मैच का कोई रिजल्ट नहीं निकला है। अब जहां तक बात है फर्स्ट इनिंग के स्कोरिंग पैटर्न की, तो एक बार स्कोर 100 से नीचे, 7 बार स्कोर 100 से 150 के बीच, 4 बार स्कोर 111 से 180 के बीच, 6 बार स्कोर 181 से 200 के बीच और महज एक बार स्कोर जो है वो 200 पार गया है। तो ये थे फर्स्ट इनिंग के स्कोर। अब यहीं पर अगर हम बॉलर्स के प्रदर्शन की बात करें तो 2024 के बाद से मेंस टूर्नामेंट के 7 मुकाबले इस ट्रैक पर हुए हैं, जहां 71 विकेट टोटल चटकाए गए, 44 विकेट पेसर्स ने और 27 विकेट स्पिनर्स की झोली में गिरे हैं। यानी कि ओवरऑल जब आप देखते हैं तो गेंदबाजों को भी इक्वल अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है ये ट्रैक, जहां पर फास्ट बॉलर ज्यादा कारगर साबित हुए हैं। अब यहीं पर जब हम टीम्स के प्रदर्शन की बात करते हैं तो नदन सुपरचार्जर्स का ये होम ग्राउंड है, जहां उन्होंने 17 में से मात्र 7 मुकाबले जीते हैं। वहीं मैनचेस्टर ओरिजिनल्स ने 4 में से 2 मुकाबले इस ट्रैक पर जीते हैं। रही बात हेड टू हेड कंपैरिजन की, तो दोनों टीम्स के बीच अब तक 4 सीजन्स में 9 मुकाबले हुए, जहां 4-4 मैचेस दोनों टीम्स ने जीते हैं और एक मुकाबले का रिजल्ट नहीं निकला। रही बात इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट की, तो नदन सुपरचार्जर्स एक तरफ ऐसी टीम है जो कि क्वालिफाई कर चुकी है, वहीं मैनचेस्टर ने इस सीजन में सबसे शर्मनाक प्रदर्शन करते हुए 7 में से मात्र 2 मुकाबले जीते थे। अब यहां पर जब हम बात करते हैं इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट की, तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम नदन सुपरचार्जर्स पर गौर करें तो टीम के पास जैक क्रॉली, दाविद मलान, माइकल पेपर और हैरी ब्रूक जैसे खिलाड़ी मौजूद हैं जो कि टॉप ऑर्डर में रन स्कोर करते दिखे हैं। वहीं मिडिल ऑर्डर में डेविड मिलर, मिचेल सटनर जैसे खिलाड़ी भी हैं जो कि टीम को डेप्थ प्रोवाइड करते हैं। टीम की बल्लेबाजी के लिहाज से अगर आप देखें, जैक क्रॉली 7 मैचेस में 263 रन बना चुके हैं 69 की स्ट्राइक रेट से। एक अच्छी स्टार्ट क्रॉली देते नजर आए हैं और इन्हें सपोर्ट मिलता है मलान की ओर से, जो कि 1179 रन जोड़ चुके हैं। छोटी छोटी कैमियो पारी खेलते नजर आए हैं। इस दौरान 144 का स्ट्राइक रेट रहा है। रही बात कप्तान हैरी ब्रूक की, तो 7 मैचेस में 176 की स्ट्राइक रेट से 201 रन ये जोड़ चुके हैं। इन 3 बल्लेबाजों पर मोस्टली नदन सुपरचार्जर्स का जो बैटिंग लाइनअप है वो डिपेंड करता नजर आता है। वहीं गेंदबाजी की जब आप बात करते हैं तो टीम के पास मैथ्यू पॉट्स, आदिल राशिद, जेकब डफी जैसे खिलाड़ी मौजूद हैं, जहां पर मिचेल सटनर भी गेंदबाजी का विकल्प है अलॉन्ग विद टॉम लॉस। अब दोस्तों जब हम गेंदबाजी की बात करते हैं तो टीम के लिए सबसे सक्सेसफुल रहे हैं मैथ्यू पॉट, जिन्होंने 9 विकेट लिए हैं। हालांकि महंगे जरूर साबित हुए हैं बट निरंतर अंतराल पर विकेट चटकाते नजर आए हैं। वहीं टॉम लॉस की जब हम बात करते हैं तो 7 विकेट ये चटका चुके हैं 8.8 की इकॉनमी से, और जेकब डफी के हाथ 5 मैचेस में 7 विकेट लगे हैं 9.3 की इकॉनमी के साथ। अब चूंकि ये ट्रैक फास्ट बॉलर्स को सपोर्ट करता ज्यादा नजर आता है तो इन 3 गेंदबाजों पर आपकी नजर जरूर होनी चाहिए। हालांकि आदिल राशिद की परफॉर्मेंस भी डिसेंट रही है। अब यहीं पर जब हम बात करते हैं इनके अपोनेंट्स मैनचेस्टर ओरिजिनल्स की, जो कि ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुके हैं और पॉइंट्स टेबल में सबसे निचले पायदान पर हैं, उसका एक सबसे बड़ा रीजन है कि टीम के पास फिल सॉल्ट, जॉस बटलर, हेनरी क्लासन जैसे खिलाड़ी हैं। रचिन रविंद्र टीम में मौजूद हैं, लेकिन रन स्कोर करने के मामले में महज फिल सॉल्ट और जॉस बटलर का नाम आता है, जहां बटलर ने 213 रन जोड़े हैं, 133 का स्ट्राइक रेट है। वहीं फिल सॉल्ट ने 7 मैचेस में 194 रन बनाए हैं 136 की स्ट्राइक रेट से। अब यहां पर एक चीज साफ नजर आती है कि पहले तो यही 2 धुरंधर बल्लेबाज रन स्कोर कर रहे हैं, लेकिन रन स्कोर करने का जो दबाव है वो उनकी स्टैट्स पर साफ झलकता है। रही बात गेंदबाजी की, तो यहां पर टीम के पास एक डिसेंट बॉलिंग अटैक मौजूद है। दे हैव स्कॉट करी, जॉश टंग, सोनी बेकर अलॉन्ग विद टॉम हार्टले, ईश सोठी, जो कि इस लाइनअप को डिसेंट बनाते हैं। वेल गेंदबाजी के लिहाज से मैनचेस्टर ज्यादा बेहतर रही है, जहां करी ने 7 मैचेस में 8 विकेट लिए हैं। जॉश टंग के हाथ लगे हैं 12 विकेट इन जस्ट 5 मैचेस एट एन इकोनॉमी ऑफ 8.1 एंड सोनी बेकर के हाथ लगे हैं 9 विकेट एट 7.6 की इकोनॉमी। अब गेंदबाजी भले ही टीम की कितनी ही स्ट्रांग रहे, जब रन ही नहीं बनेंगे तो टीम जीतेगी कैसे। अब जब हम दोनों टीम्स को आमने सामने रखते हैं तो कहीं ना कहीं अगर मैनचेस्टर को ये मुकाबला जीतना है तो उनकी बल्लेबाजी को थोड़ा और स्ट्रांग होना पड़ेगा, विच हैज़ बीन द बिगेस्ट ड्रॉबैक फॉर मैनचेस्टर इन दिस इंटायर सीजन। दोस्तों यहीं पर जब हम बात करते हैं नदन सुपरचार्जर्स की, तो ओवरऑल टीम डिसेंट है और जीतने की भी दावेदारी पेश कर सकती है। अब आपके लिहाज से अपकमिंग कॉन्टेस्ट में क्या मैनचेस्टर इस आखिरी मुकाबले में जीत दर्ज करके सीजन को एक विनिंग नोट पर खत्म कर पाएगी? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, जवाब जरूर दीजिएगा।